अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा जी ये चैप्टर नंबर 4 एक्सपोनेंट के बारे में जो है ये मेरी दूसरी वीडियो है 7th क्लास की मैथमेटिक्स। और इसमें अब मैंने सवाल क्वेश्चंस के बारे में बताना है कि किस तरह से उनको जो है हल करना है। तो इसमें पहला जो है पहली क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि 13 की पावर जो है वो 25। तो इसमें आपने ये देखना है कि इसमें किस तरह से इसकी बेस कौन सी है और एक्सपोनेंट क्या है। तो हियर इज द 13 इज द बेस। 13 इज इक्वल टू जो है ये इसकी बेस है। और इसके बाद नेक्स्ट उसका जो 25 इज द क्वेश्चन, 25 इज द एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट जो है इसका वो 25 इज द एक्सपोनेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है, मुख्तलिफ क्वेश्चन आएंगे, उसको आपने क्या करना है, इससे किस तरह से उसकी पहचान कर लीजिएगा। ये इसकी बेस है और ऊपर वाला जो उसका क्या आ जाता है, एक्सपोनेंट आ जाता है। तो तो डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं इसके, यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस के बारे में बता देता हूँ कि ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.1 है। इसको किस तरह से जो है हल करना है। ये क्वेश्चन नंबर देखें कि आइडेंटिफाई लिखा हुआ यहाँ पर, आइडेंटिफाई द एक्सपोनेंट एंड बेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो -1 है। अब इसमें उसने बताया है कि बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। तो इस तरह से इसको, इन क्वेश्चंस को, डिफरेंट क्वेश्चंस को हल करना है। देखिएगा कि यहाँ पर जो है -1 है, पहला क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका पार्ट नंबर भी क्या है, 1 है। तो -1 के होल पावर जो है 9 है। अब इसमें एक्सपोनेंट और बेस क्या है। -1 जो है ये इसका बेस है और इसके साथ डियर स्टूडेंट्स ये 9 इज द एक्सपोनेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये उसका एक्सपोनेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से जो है सारे क्वेश्चन, ये इस एक्सरसाइज के ये सारे क्वेश्चन इसी तरह से हैं। अब जगह 3 की पावर जो है 3 का होल -5 है, -5 इज द एक्सपोनेंट एंड 3 इज द बेस। इसी तरह से ये सारे जो हैं इनके क्वेश्चंस के, उम्मीद है कि आपको ये सारा पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इन सब को क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। जिस क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पर, तो इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखना है, देखिएगा कि यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन जो है पार्ट नंबर 2 का जो है पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो 5 क्रॉस 5 तो इसको एक्सप्रेस करना है किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसकी कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएगी, देखिएगा कि 1 2 3 4। तो रूल मैंने पहली वीडियो में मैंने रूल बताया था कि जब बेस उसकी सेम हो तो उनकी पावर्स क्या होती चली जाती हैं, ऐड होती चली जाती हैं। तो पावर्स ऐड होती चली जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा कि इनकी पावर, इसकी पावर भी क्या है, 1 है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। तो इसकी जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये रूल है इसका, जब मल्टीप्लाई हो रही हो, देखिए दरमियान में क्या है, बेस, और बेस के साथ उसकी मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो इनकी सारी पार्ट्स जो हैं, देखिएगा कि 1 इसकी, 1 इसकी, 1 इसकी, 1 इसकी, तो 4 ये ऐड होकर जो है ये बन जाएंगी 5। ये बेस बनती है, ये एक्सपोनेंशियल इसकी 4 आ जाएगी। तो इसी तरह से मजीद क्वेश्चन भी हैं। आप देखिएगा कि यहाँ पर जो है दूसरे पार्ट में क्या है, दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि इसमें माइनस -3/7 है, -3/7 है, -3/7 है, -3/7 है। तो 1 2 3 4, तो 4 है। तो इसकी भी एक जो है -3/7 लिखकर जो है 4, इसकी पावर जो है 4 आ जाएगी। तो इस तरह से इसकी भी जो है क्या बनती है कि जो फाइनल इसका भी आंसर है, इसके भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखनी है। तो -3/7 होल पावर जो है 4 आ जाएगी। ये p है, इसको काउंट कर लेना, इसको काउंट कर लेना, ये 1/10। अब देखिएगा कि यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि 1/10 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाई 1/10 है, मल्टीप्लाई बाई 1/10। तो इसको भी इसी तरह से हल करना है कि इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखिएगा कि 10 की पावर है 10, 1 + 1 + 1। तो नीचे 3 टाइम्स है, तो इसको इसी तरह से 1 जो है 10 होल पावर क्यूब आ जाएगा। ये इसका आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा किस तरह से आसानी से इनको हल किया जा सकता है। तो इसको
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये लिख दिया है, क्यूब में आ चुका है। तो इसके बाद इसके ये सारे क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन जहाँ पर मौजूद है कि ए मैंने से है, यहाँ पर भी मैंने से है, यहाँ मैंने से है, यहाँ पर भी मैंने से है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो ये भी देखिएगा कि 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 क्वेश्चन हैं। तो सॉरी 7 है, 7 इसमें क्या है, बेस 7 दी हुई बेस 7 है, और इन सबको क्या कर देना, इनकी पास जो है वो ऐड होती चली जाएगी। तो मैंने ए की पावर होल पावर 7 आ जाएगी। इस तरह से ये सारे क्वेश्चन हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा कि इसका आंसर भी देख लें कि इसका आंसर क्या है। कि यहाँ पर आंसर भी आप जो है दिखा देता हूँ आप लोगों को कि ये क्वेश्चन नंबर 7 है, पार्ट नंबर 4.1। ये देखिए एक्सरसाइज 4.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 का जो है 7 पार्ट। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख लीजिएगा कि यहाँ पर आंसर भी आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 4.1 है, और उसमें जो 4.1 एक्सरसाइज देखिएगा कि यहाँ पर 4.1 ये आगे ये उसका क्वेश्चन नंबर 2, और पार्ट नंबर देखिए -a की पावर जो है यहाँ पर 7 है। और क्वेश्चन नंबर ये 2 के बारे में मैंने बताया था कि -3/7 होल पावर 4 आ जाएगा। तो ये -a की पावर 7 उसकी पावर्स को ऐड कर दिया है, तो ये फाइनल इसका आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, मज़ीद टाइम वेस्ट किए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे की तरफ, तो नेक्स्ट आ गया है क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है कि क्यूब, उसके लिहाज से क्यूब के बारे में बताना है कि प्रूव करके बता देना है कि क्यूब में जो किस तरह से है क्यूब की वैल्यू। अब देखिएगा कि -1 यहाँ पर दिया हुआ है कि -1 यहाँ पर पहला क्वेश्चन 3 का जो है वो पहला पार्ट। तो 5 का क्यूब इज इक्वल टू 125 है। तो देखिए किस तरह से इसको जो है प्रूव कर देना है कि अब यहाँ पर क्या करना है कि 5 का पावर क्यूब है। तो इसको जो है इस सिंपल फॉर्म में लेकर आएंगे, एक्सपोनेंशियल इसकी ख़त्म करें तो 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये मल्टीप्लाई करके इस तरह से 5 का टेबल पढ़ें। 5 को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करें, 5 का 25 टेबल पढ़ दिया, और फिर जो है 5 से फिर मल्टीप्लाई कर दें। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 to 5 के देखिएगा कि 25, तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 25 हो जाएगा, 25 अगर 2 कैरी हो जाएगा, और 5 का 5 2 का 10 और 2 12, 1 to 5 देखिएगा कि किस तरह से ये 1 to 5 इज इक्वल टू जो है ये 1 to 5 आ गया है। तो इस तरह से ये डियर स्टूडेंट्स ये सारा जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो चुकी है, बराबर हो चुकी है। इस तरह से ये सारे मज़ीद क्वेश्चन भी गिवन है। तो ये भी इसी तरह से ही क्वेश्चन होने हैं कि इनको क्या करना, प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड को जो है ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको राइट हैंड साइड के बराबर जो है वो प्रूव करना है। और एक और बात जो सबसे अहम है इन सवालों में कि देखिएगा कि ये क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर लिख रहा हूँ कि इसको आपने कैसे हल करना है। क्वेश्चन नंबर 5 को -1/8 होल क्यूब गिवन है। तो इसको किस तरह से हल करना है, ये बराबर है इज इक्वल टू -1/5 512 के बराबर है। तो इसको डियर स्टूडेंट्स कैसे हल करना है देखना, जहाँ पर तवज्जो कीजिएगा कि इसको -1/8 होल क्यूब है। तो जब क्यूब दिया हुआ है तो इसको देखिए माइनस, जब भी जो है क्यूब वाली पार हो, जहाँ पर ये पार अगर इवन होगी तो ये इस माइनस का साइन जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये वाली जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इसका जो पावर दी हुई है, ये पावर अगर ये पावर जो है पावर इवन होगी तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये ऑड है तो यहाँ पर माइनस ही रहेगा। तो इसलिए जो है -1/8 मल्टीप्लाई बाई माइनस जो है 1/8 और मल्टीप्लाई बाई -1/8 इज इक्वल टू -1/512 मल्टीप्लाई करेंगे। ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस, और फिर इस प्लस जो है इससे मल्टीप्लाई होकर माइनस आ जाएगा, तो माइनस आ जाएगा ना, और इसको फिर जो है 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये 512 आता है। 512 तो इज इक्वल टू -1/512। तो इस तरह से देखिएगा कि किस तरह से जो है इसको हल किया है। देखिए मल्टीप्लिकेशन किस तरह से हो जाएगी, 8 को 8 मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 64 आएगा, फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 और 2 कैरी हो जाएगा, सॉरी 32 2 आएगा और 3 कैरी हो जाएगा, और 60 48 और 48 49 और 50 51 512। इस तरह से ये प्रूव हो जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाले वीडियोज भी समझ आ गई होगी, जहाँ तक ये क्वेश्चन जो है आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट एक और जो है इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 जो है चैप्टर नंबर, इसी चैप्टर का जो है 4 का क्वेश्चन नंबर सॉरी, तो क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे मतलब हल करना है, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में है यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे आपने हल करने के, ईच एक्सप्रेस ईच रैशनल नंबर यूजिंग एन एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को मतलब इस्तेमाल करते हुए रैशनल नंबर को आपने जो है कैसे हल करना है, रैशनल नंबर्स के यूजिंग एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट को इस्तेमाल करते हुए एक्सप्रेस ईच रैशनल नंबर यूजिंग एन एक्सपोनेंट। तो इसको एक्सपोनेंट में आपने क्या करना है, लिखना है। कैसे लिखेंगे, कैसे हल करेंगे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर, लेट्स सपोज कि क्वेश्चन नंबर आई पार्ट है इसी का। आई पार्ट में जहाँ पर लिख रहा हूँ कि आई पार्ट जो है कैसे आपने जो है हल करना है। तो इसको कैसे जो है हल किया जाएगा, आई पार्ट में जहाँ पर उसने दिया है 121 जो है 4 का जो है क्वेश्चन नंबर 4 का जो है आई पार्ट 121। अब इसकी डियर स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, देखिएगा कि इसको 121, अब ये इसको देखना है कि इसकी फैक्टराइजेशन किस तरह से हो सकती है, किस तरह से हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। तो देखिएगा कि ये एंड पर जो है 1 है, तो 1 ऑड नंबर है, तो इसको 2 पर तकसीम नहीं हो सकता, इसलिए ये 2 पर जो है, इसको 2 पर जो है तकसीम नहीं किया जा सकता। तो इसलिए इसका जो है नेक्स्ट 3 पर देखते हैं। 3 पर देखने के लिए क्या करना है कि इन तीनों वैल्यूज़ को क्या करें, ऐड करें। अगर ये सम, इनका सम जो है, इनका सम ये 1 2 3 1 2 1 लिखा है, अगर इनका सम जो है 3 इस ऐसा आ जाए कि वो 3 पर डिविजिबल है, कि 3 के टेबल पे आता है, तो फिर डियर स्टूडेंट्स इसकी ये पूरी वैल्यू 3 पे डिवाइड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब देखेंगे कि इसमें जो है वैल्यू सॉरी, यहाँ पर देखिएगा करेक्शन जो है 4 बनती है, 1 + 2 + 1 3 4 बन गया, ये 4 वैल्यू आ गई है। तो 4, अब इसको जो है 2 पे देखिए, ये 4 बनता है, ये 3 पे डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए ये 3 पर नहीं आता, 3 के टेबल पे नहीं आएगा, तो इसको डायरेक्ट जो है 4 के टेबल पे नहीं, बाकी किसी टेबल पे नहीं आएगा, तो 11 पे कर देंगे। 11 1 का 11 है, और फिर जो है 11 1 का 11, और फिर जो है 11 1 का 11। देखिएगा इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये 11 का मल्टीप्लाई बाई 11 होगा, और इज इक्वल टू जो ये बन जाएगा 11 का स्क्वायर। तो ये इसके लिए जो इसकी क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया है। इसी तरह से मज़ीद क्वेश्चन भी हैं, तो आप भी मज़ीद क्वेश्चन देखिएगा कि यहाँ पर मज़ीद क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ये -1/32 है, जो है 625 है, और यहाँ पर 8/340 जो है 3 है, 343 8/343 है। तो इस तरह से ये वाले सारे क्वेश्चन हैं। तो ये भी मज़ीद जो है हल किए जा सकते हैं, आसानी से इनको भी हल किया जा सकता है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के फैक्टराइजेशन करके आप इसे हल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ आ गए होंगे, और मज़ीद जो है वीडियो के लिए जो है इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द वो भी वीडियो बनाकर जो है मैं पोस्ट कर दूँगा। और अल्लाह हाफ़िज़।